आप मुझे बोलने देंगे? एक तो आपने आखिर में मेरा नंबर लाया सर और आप घंटी बजा रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा सर कि एक भेड़िया सर बकरे की खाल ओढ़कर शिकार करता है। मुझे वो कहानी आज याद आ रही है कि आप गरीब मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं। ये चर्चा हो रही है, किस तरह करोगे? वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा एनक्रोचर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है सर, और आपने एनक्रोचर को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे न्याय मिल जाएगा धार्मिक संस्थाओं को सर? बिल्किस बानो के बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है आपके लिए? क्या वो फरिश्ते हैं? बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है, बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है। सजा उसी को मिली है तीर जिसके आर पार है। सर मुझे बोलने दीजिए सर, प्लीज मुझे बोलने दीजिए सर। ये बिल सुधार नहीं बोल के खुद एक तरीके का एनक्रोचमेंट है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर, माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकारों पर। सर ये बिल दावा कर रहा है कि वक्फ संपत्तियों के व्यवस्थापन को रिफॉर्म, एम्पावर और डेवलप कर रहा है। ये बात ऊपर से तो बहुत सही लगती है, परंतु काश ये सही होता, ऐसा ही होता सर। क्योंकि ये हम नहीं कहते हैं कि सुधार की आवश्यकता नहीं है, सुधार की आवश्यकता है, बेहद आवश्यकता है। मैं महाराष्ट्र में औकाफ की मंत्री भी रह चुकी हूँ, आज वक्फ बोर्ड के मेंबर करके भी 4 वर्षों से काम कर रही हूँ। अपने अनुभव से कहती हूँ कि सुधार की आवश्यकता है। लेकिन सर इन सुधारों के लिए, जिसके लिए मैं 4 वर्षों से प्रयत्नशील हूँ, वक्फ बोर्ड को जो प्रश्नों का सामना करना पड़ता है वो भी उसका अनुभव मुझे है। और सबसे बड़े प्रश्न जो 3 है वक्फ बोर्ड्स के सामने, उसमें एक है एनक्रोचमेंट, दूसरा है भ्रष्टाचार और तीसरा है गैर कानूनी कब्जे। सर इनसे निपटने के लिए वक्फ बोर्ड्स को सरकार की सहायता की आवश्यकता थी और है, परंतु बात नियत की है सर। अगर सरकार की रिफॉर्म्स की नियत होती, तो इस बिल में वक्फ बोर्ड्स को एम्पावर करने का प्रयास होता। वक्फ बोर्ड्स को गवर्नमेंट के पेट्रोनाइजेशन की आवश्यकता थी और है, मजबूतीकरण की आवश्यकता थी और है सर। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो एनक्रोचमेंट्स हटाने में मदद की बात होती। इसके लिए इस बिल में कठोर से कठोर प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो सर्वेज में सर्वे कमिश्नर्स की मदद की बात होती। रिफॉर्म का एजेंडा होता तो भ्रष्टाचार पर कठोर से कठोर कार्रवाइयों के प्रावधान लाए जाते, जो नहीं है। जमीनों को गैर कानूनी तरीकों से बेचने या खरीदने या कब्जा करने वालों के विरुद्ध और कठोर प्रावधान लाए होते। यहाँ तो पहले जिसको एक सीरियस क्राइम माना जाता था, उसे भी नॉन कॉग्निजेबल और बेलेबल बनाकर के प्रावधान लाए हैं आप। सर मुतवल्लियों से जो वक्फ बोर्ड्स को शेयर मिलता है, जिससे कब्रस्तानों के, मस्जिदों के काम होते हैं, वो शेयर को भी आपने कम कर दिया है, 7% से 5% पे ला लिया है। क्योंकि वक्फ बोर्ड की और तो कोई इनकम नहीं होती है जिसकी आप बात कर रहे हैं, वो इनकम तो कमर्शियल एक्टिविटी से ही होगी। वक्फ बोर्ड तो मस्जिद चलाते हैं, कब्रस्तान चलाते हैं, आशिर खाने चलाते हैं, दरगाह चलाते हैं, वहाँ से इनकम कहाँ से होगी? सर अगर वक्फ बोर्ड्स को आप सशक्त करना चाहते थे तो ऑफिसेस की बात होती, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट देने की बात होती, स्टाफ देने की बात होती, लेकिन उनकी स्वायत्तता छीने बिना, परंतु उनकी ऑटोनॉमी अबाधित रहने देते हुए अगर करते तो कोई बात थी सर। ऑटोनॉमी छीन कर आप कर रहे हैं बात, तो इसकी कोई वैल्यू नहीं है। क्योंकि सर अगर मुझे मेरा घर चलाने में कुछ कठिनाई आ रही है, तो आप ये नहीं कर सकते कि मदद के तौर पर हम आके आपके घर का मालिक बन जाते हैं, क्योंकि आप अपने घर में कठिनाई आपको हो रही है घर चलाने में। तो उस तरह की बात यहाँ हो रही है। सवाल यह है सर कि क्या नॉन कम्युनिटी मेंबर्स बोर्ड्स पर लाए जाने से बोर्ड्स एम्पावर हो जाएंगे? क्या लॉजिक है इस बात की? सर आप कहते हैं कि वक्फ बोर्ड्स धार्मिक संस्था ही नहीं है। आपने कहा कि धार्मिक संस्था ही नहीं है, मस्जिदों का, दरगाहों का, कब्रस्तानों का, आशुर खानों का व्यवस्थापन करने वाले धार्मिक संस्था नहीं है। जो वक्फ बोर्ड की जमीन लोगों ने डोनेट किए हैं रिलीजियस पर्पस के लिए, वो व्यवस्थापन धार्मिक नहीं है।
ये सोच भी कमाल की है सर। सर आप मुझे बोलने देंगे? एक तो आपने आखिर में मेरा नंबर लाया सर, और आप घंटी बजा रहे हैं। प्लीज मुझे बोलने दीजिएगा सर, ये बात अन्यायकारक है। मैडम जहां नहीं नाम सर, है, आप प्लीज 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट, कंसिडर, 1 मिनट, प्लीज 1 मिनट कंसिडर सर। जहां सूची में नाम है मैडम, मैं वही पुकार सकता हूँ। जो नहीं सर, समय लिखा है पहले उसका मैं पालन करता हूँ। प्लीज नाम नीचे नीचे आता गया मेरा सर। प्लीज कंक्लूड प्लीज। मैडम प्लीज सीट पर बैठकर न बोले, जहां पर नाम सूची में वही मैं बुला रहा हूँ। प्लीज सर आप कंक्लूड करें, मुझे बोलने दीजिए सर। हाँ बोले, कंक्लूड करिए। वक्फ जमीनों का सबसे बड़ा एनक्रोचर कौन है, ये मैं पूछती हूँ। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट के अनुसार वक्फ बोर्ड का सबसे बड़ा एनक्रोचर स्टेट गवर्नमेंट स्वयं है सर, और आपने एनक्रोचर को ही फैसला करने का अधिकार दे दिया है। क्या इससे न्याय मिल जाएगा धार्मिक संस्थाओं को सर? सर एम्पावर हो जाएंगे धार्मिक संस्थाएं? ये मेरा सवाल है। सर्वे कमिश्नर्स को मजबूत बनाने के लिए उनको और रिसोर्सेज देने चाहिए था, लेकिन वक्फ प्रॉपर्टीज को कंट्रोल करने का सीधा अधिकार आप सरकार को दे रहे हैं। ये क्या ये अन्यायकारक नहीं है? सब बचपन में एक कहानी सुनी थी कि एक भेड़िया सर बकरे की खाल ओढ़कर शिकार करता है। मुझे वो कहानी आज याद आ रही है। सर प्लीज मुझे बोलने दीजिए। मैं बोलने दे रहा हूँ आपको। कंक्लूड अनएंडिंग टाइम नहीं दे सकता, अनएंडिंग टाइम नहीं दे सकता। प्लीज नहीं बजाएंगे सर। ये बिल सुधार नहीं बोल के खुद एक तरीके का एनक्रोचमेंट है माइनॉरिटीज के अधिकारों पर, माइनॉरिटीज के संवैधानिक अधिकारों पर सर। आर्टिकल 14 से 30 तक के हर आर्टिकल का उल्लंघन हो रहा है इस बिल में सर। माइनॉरिटीज में केवल मुस्लिम्स नहीं है, क्रिश्चियंस है, सिख्स है, बुद्धिस्ट है, पारसी है, सब है सर। आज मुस्लिम्स की बारी है, कल क्रिश्चियंस की आएगी, परसों बुद्धिस्ट की आएगी। सर मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप गरीब मुसलमानों के फायदे की बात कर रहे हैं, ये चर्चा हो रही है, किस तरह करोगे सर? जिस तरह सेना के लिए आरक्षित जमीन 13,000 एकड़ जमीन आरक्षित जो है 50 वर्षों से, वो जमीन आपने अडानी जी को दे दिया, बाबा रामदेव को दे दिया, आपने रवि शंकर को दे दिया। उसी तरह आप भला करोगे मुसलमानों का, गरीब मुसलमानों का? किस तरह करोगे? मुसलमानों को आप क्या दोगे इसमें से? क्या आप इन जमीनों को बड़े बड़े पूंजीपतियों को देकर उसमें से इनकम निकालोगे? आज आपके पास बजट है, आप उस बजट में से मुसलमानों का भला करिए। ये मेरी आपसे विनंती है सर। कंक्लूड करिए मैडम। मेरा सर प्रश्न सुधांशु त्रिवेदी ने जो यहाँ उपस्थित किया था मुद्दा कि एक कम्युनिटी आज जो है वो माफिया के साथ है, गुनहगारों के साथ है। मेरा सवाल ये है सर, उस पर कह चुके, आप कंक्लूड करिए सर। कंक्लूड करिए। मेरा सवाल है, बिल्किस बानो के बलात्कारियों का साथ कौन दे रहा है आपके लिए? क्या वो फरिश्ते हैं? ये मेरा सवाल है। धन्यवाद। आखिर में मैं एक ही बात करते हुए अपनी बात विराम दूंगी सर। बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है, बहरों की अदालत में गूंगे की गहवार है, सजा उसी को मिली है तीर जिसके आर पार है। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।